दोस्तों आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी एक बड़ी अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले छात्र के इंतजार समाप्त हो चुके हैं। अब जाकर डीबी की फुल रिजल्ट इन्होंने वेबसाइट पे जारी कर दी है और कम्युनिटी वाइज दोस्तों रिजल्ट का लिस्ट यहाँ पे डीबी वाली आ चुकी है। फ्रेंड्स, इस जोन से तो कट ऑफ मार्क्स आए थे ही, और यहाँ पे अब जान लेते हैं कि आखिर रिजल्ट कैसे दिया गया है, रूल के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिए गए या फिर नहीं, कम्युनिटी रूल के साथ चली है या फिर नहीं चली है, सारा कुछ अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और फाइनली जो यहाँ पे छात्र डिमांड कर रहे थे कि आखिर कट ऑफ मार्क्स आ गई, इसकी लिस्ट कब तक आएगी, रिजल्ट डीबी वाली जो है कब तक जारी किए जाएंगे, तो अब जाके इन्होंने बात मान ली है। और देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, तो सारे के सारे छात्र जिनके फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन हुए हैं कम्युनिटी वाइज यहाँ पे रिजल्ट डिटेल्ड में जारी करवा दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन वाले ही अभी तक बचे हुए हैं जिनका अभी तक पूरा लिस्ट नहीं आया है, सिर्फ एडमिट कार्ड जारी हुआ है। तो वहां के छात्र भी लगातार मांग करते रहे, वहां भी यहाँ पे लिस्ट जारी करवा देंगे दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स जैसा कि वहां की आ चुकी है। तो आइए यहाँ पे लिस्ट और रिजल्ट देख लेते हैं कम्युनिटी वाइज। तो देखिए ये रही रिजल्ट। सबसे पहले यूआर मेरिट में इन्होंने सिलेक्शन जीतने का लिया है, उनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है। तो यूआर से बात करें तो ये सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है, और जैसे कि कैटेगरी कोड से हम लोग भी जाने तो जिनका यहाँ पे 9-1 रहता है वो प्रॉपर यहाँ पे जनरल कैंडिडेट वाले होते हैं। तो 9-1 यानी कि प्रॉपरली ये जनरल कैंडिडेट वाले हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन लिया गया यूआर मेरिट से। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कम्युनिटी शिफ्ट की गई है फिर नहीं, यानी कि जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले जो जनरल का कट ऑफ क्रॉस किए हैं उनको जनरल से सीटें मिली या फिर नहीं। तो देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए अभी 91 वाले ही हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ कुछ छात्र हैं जो कि 92 कोड वाले हैं, यानी कि एससी कम्युनिटी से भी जो छात्र हैं जो यहाँ पे यूआर का मेरिट क्रॉस किए हैं उनको भी यूआर से सीटें दी गई हैं। इसी तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि एसटी को मिला है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे 93 कोड वाले भी हैं, यानी कि यहाँ पे जो एसटी कम्युनिटी वाले भी छात्र हैं जो यूआर का कट ऑफ क्रॉस किए हैं उनको यहाँ पे यूआर से सीट दी गई है। अब यहाँ पे ओबीसी के बारे में भी देख लेते हैं। तो ओबीसी में देखिए जिनका यहाँ पे 94 कोड है जो कि ओबीसी वाले आते हैं, और जनरली जो ओबीसी वाले भी छात्र काफी सारे होते हैं जो कि यूआर का मेरिट क्रॉस करते हैं, तो इनको भी यूआर से सीटें दी गई है। तो रूल के अकॉर्डिंग तो दोस्तों यहाँ पे चला जा रहा है, देख रहे हो यहाँ पे की कैटेगरी शिफ्टिंग किए हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाले छात्र के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो 95 जो कोड होता है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 95 वाले कोड वाले जैसे खास करके देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में छात्र हैं जो कि यूआर का मेरिट क्रॉस किए हैं, इनको यूआर से सीटें दी गई हैं। अब टोटल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं कि आखिर सिलेक्शन कितने का हुआ है यूआर से। तो यूआर से टोटल देख लीजिए 4699 कैंडिडेट का ये लोग सिलेक्शन लिए हैं। अब दोस्तों ये रही आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की वैकेंसी टेबल। इसमें बात करें तो टोटल वैकेंसी दी गई है 13,153, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी का टोटल वैकेंसी कितना है 5144 वैकेंसी है। और अभी जो यूआर में सिलेक्शन लिए हैं 4699, यानी कह ले तो 4700 के आसपास सिलेक्शन लिए हैं। जबकि दोस्तों इतनी वैकेंसी है तो इसमें तो मान लीजिए कि कई सारी वैकेंसी है जो कि यहाँ पे एक अप्रेंटिस वाले के लिए भी वैकेंसी है। जब 20% भी माने तो काफी सारी वैकेंसी इनकी चली जाएगी। इसी तरह से बात करें तो प्रॉपर तो छात्र नहीं मिल पाते हैं यूआर वाले, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ ही छात्र यहाँ पे सीसीए में गए होंगे। उसी तरह से कुछ एक्स सर्विसमैन में चले गए होंगे, कुछ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का कम्युनिटी वाला सीट है जो कि यहाँ पे ले लिए होंगे। तो यानी कि बिल्कुल सही रिजल्ट दिया गया है, यानी कि यूआर से लगभग यहाँ पे अगर माइनस कर देते हैं ये सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले को तो लगभग इतना का जो सिलेक्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही है यूआर से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी एनसीएल वाले मेरिट की। तो देखिए प्रॉपर जो ओबीसी वाले कैंडिडेट थे उनको प्रॉपर ओबीसी से ही सीटें मिली हैं, यानी कि यहाँ भी रूल फॉलो किया गया, जो यूआर का कट ऑफ क्रॉस किए उनको यूआर से, और जो अपने कैटेगरी में किए हैं उनको अपने कैटेगरी से ही यहाँ पे सीटें मिली है। अब इसमें देख लेते हैं कि आखिर कितने सारे ओबीसी वाले छात्र का लिया गया है, ताकि इससे एक दोस्तों पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ओबीसी का लिस्ट खत्म होता है और टोटल बात करें तो 2854 प्रॉपर ओबीसी वाले छात्र का ये लोग सिलेक्शन लिए हैं। अब दोस्तों ओबीसी के टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो ये रहा दोस्तों ओबीसी का टोटल वैकेंसी, जिसमें यहाँ पे टोटल है 3644 वैकेंसी। और अभी जो प्रॉपर नॉर्मल छात्र का जो सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में वो यहाँ पे 2854 नॉर्मल छात्र को सीटें दी गई है। अब देखा जाए तो ये जो 3644 वैकेंसी है इसमें 20% अगर मान के चले सीसीए वाले के लिए तो यहाँ पे लगभग 720 के आसपास तो इन्हीं की सीटें हो जाती है। इस बात कुछ एक्स सर्विसमैन को मिले होंगे। इसी तरह से बात करें तो यहाँ पे कुछ सीटें हैं जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी मिले होंगे। तो नॉर्मल छात्र का जो इतना सीट दिया गया है वो दोस्तों प्रॉपरली यहाँ पे बैठ रहा है, यानी कि आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग कि ज्यादातर छात्र का सिलेक्शन ये लोग लिए हैं। तो देखिए कि कई जोन यहाँ पे जहां पे ओबीसी के बहुत कम ही छात्र को लिए हैं, जबकि नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली वाले तो प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और अच्छे खासे कैंडिडेट का सिलेक्शन लिए हैं। यहाँ पे सीसीए को छोड़ दिया जाए तब तो देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से रिजल्ट दिए हैं इन्होंने। वही दोस्तों बात कर ले एससी कम्युनिटी में। तो देखिए एससी कम्युनिटी में ये सारे छात्र जो प्रॉपर एससी वाले हैं इनका सिलेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसमें टोटल कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं कि कितने सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है एससी मेरिट से, तो यहाँ पे लिस्ट आती है फ्रेंड्स। टोटल 1694 एससी वाले छात्र का सिलेक्शन हुआ है।
अब देखिए एससी कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2017 है, जिसमें अभी जो सिलेक्शन हुआ है नॉर्मल छात्र का वो 1694 का हुआ है, यानी करीब करीब देखा जाए तो इसको 1700 के आसपास मान के चल सकते हो, तो 300 के आसपास सीटें हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पे 20% सीसीए की भी मान के चल सकते हैं, तो 20% में देखा जाए तो यहाँ पे 400 के आसपास माइनस करते हैं, लेकिन प्रॉपर 400 तो मिलते नहीं है एससी वाले, तो कुछ मिले होंगे, कुछ सीसीए, कुछ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सीटें लिए होंगे, कुछ यहाँ पे एक्स सर्विसमैन में सीटें लिए होंगे, तो यहाँ भी प्रॉपरली यहाँ पे आ जा रहा है फ्रेंड्स। इसको माइनस भी करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली वैकेंसी से, तो इतने सारे छात्र नॉर्मल जो लिए हैं एससी कम्युनिटी से इतना में से, तो काफी अच्छा खासा लिए हैं और यहाँ भी रूल के अकॉर्डिंग चले हैं। वही एसटी मेरिट में हम लोग देख लेते हैं, तो एसटी में ये सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है, प्रॉपर एसटी वाले कैंडिडेट हैं। और इसमें टोटल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो देखिए टोटल यहाँ पे 986 एसटी वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुए हैं। अब एसटी की वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी गई थी एसटी कम्युनिटी की 1031, और अभी जो नॉर्मल छात्र एसटी से सिलेक्शन लिए हैं प्रॉपर अपने कैटेगरी से 986 के आसपास लिए हैं। तो मैक्सिमम तो सिलेक्शन ले ही लिए हैं। कुछ सीटें समझिए कि सीसीए वाले को मिले होंगे, कुछ पीडब्ल्यूडी को मिले होंगे, कुछ एक्स सर्विसमैन को मिले होंगे यहाँ पे एसटी वाले, तो मैक्सिमम का सिलेक्शन ये लोग नॉर्मल छात्र को ही सीटें दे दिए हैं, तो यहाँ भी रूल के अकॉर्डिंग सही है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखिए ये सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ जो कि प्रॉपर ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट देख लेते हैं, तो टोटल देख लीजिए यहाँ पे टोटल 1273 ईडब्ल्यूएस वाले छात्र का सिलेक्शन लिए हैं फर्स्ट डिवी में। अब ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिए, टोटल जो वैकेंसी दी गई थी वो 1317 वैकेंसी दी गई थी, देखिए 1317, और अभी नॉर्मल जो ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हुआ है वो 1273 का हुआ है। तो यहाँ भी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले ही लिए हैं। कुछ सीटें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में गई होगी जो कि दूसरे छात्र को मिले होंगे, तभी माइनस करते हैं, तो तभी दोस्तों मैक्सिमम छात्र का सिलेक्शन नॉर्मल का ये लोग ईडब्ल्यूएस से लिए हैं। तो यहाँ तो हर कैटेगरी में दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से कैटेगरी शिफ्टिंग भी किए हैं, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा छात्र को यहाँ पे नॉर्मल छात्र को सीटें दी गई हैं। उसी तरह से बात कर लेते हैं आगे वाले कम्युनिटी में, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सीसीए का, तो सीसीए में एक्ट अप्रेंटिसशिप के प्रॉपर कितने कैंडिडेट इनको मिले हैं, तो देखिए सीसीए के टोटल यहाँ पे 957 कैंडिडेट मिले, जबकि दोस्तों सीसीए की टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो 2630 वैकेंसी थी, जिसमें से यहाँ पे मात्र 957 कैंडिडेट मिले हैं, यानी कि इसकी ज्यादातर सीटें हैं जो कि खाली गई, जो कि नॉर्मल छात्रों को यहाँ पे दे दी गई हैं। उसी तरह से नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एक्स सर्विसमैन में, तो यहाँ पे तो और अलग कंडीशन है। एक्स सर्विसमैन में मात्र इनको 64 कैंडिडेट ही क्वालिफाइड मिले, यानी इनकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीटें ही खाली चली गई। देखिए 2630 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी थी, जिसमें से मात्र 64 ही इनको मिल पाए, और ज्यादातर सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्रों को यहाँ पे फर्स्ट डिवी में ही दे दी गई हैं। उसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, तो पीडब्ल्यूडी वीआई में बात करें तो ये सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है विजुअल इंपेयर्ड में, टोटल 129 छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। वैकेंसी के बारे में बात करें तो वीआई में टोटल 129 वैकेंसी थी, यानी कि टोटल सीट फुलफिल। वही बात करें पीडब्ल्यूडी एलडी कम्युनिटी में, तो एलडी कम्युनिटी में देखिए ये सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है, टोटल 153 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और जबकि बात कर लेते हैं हम लोग एलडी में, तो टोटल 153 ही वैकेंसी थी, यानी कि यहाँ भी फुलफिल हो चुकी है। नेक्स्ट देख लीजिए जो कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी एचआई हियरिंग इंपेयर्ड में बात करें तो 126 छात्र का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है, और इसमें बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी थी, 154 वैकेंसी थी, तो 126 का ही सिलेक्शन हुआ है। तो कई सारी सीटें यहाँ पे खाली गई जो कि किसी छात्र को यहाँ पे दी नहीं जाएंगी। उसी तरह से बात करें एमडी कैटेगरी में, तो एमडी कैटेगरी में तो सबसे कम मात्र 17 ही कैंडिडेट इनको मिल पाए हैं, जबकि वैकेंसी देखिए कितनी अधिक थी, 190 में से मात्र 17 मिले, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीटें इसकी खाली गई। तो वही दोस्तों ज्यादातर सीटें हैं जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के ही अभी खाली गए हैं। तो जो रिजल्ट अभी आए फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे देखा जाए तो 12,912 कैंडिडेट का ये लोग सिलेक्शन लिए हैं फर्स्ट डिवी में, और टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 13,153 वैकेंसी है, जिसमें से 12,912 का सिलेक्शन लिए हैं, यानी कि बहुत कम ही सीटें खाली गई, मात्र 241 के आसपास सीटें हैं जो कि यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल खाली चली गई है, जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की ही ज्यादातर सीटें हैं जो कि खाली गई, और बाकी सारी सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्रों को दिए गए हैं, जो एक्सेप्शनल सीसीए वाली बच गई है उसको। तो यहाँ पे प्रॉपर बिल्कुल सही तरीके से रिजल्ट दिए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। और वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की भी रिजल्ट आनी चाहिए, इसी तरह से डिटेल्ड रिजल्ट आनी चाहिए, ताकि कैंडिडेट्स को कोई यहाँ पे डाउट ना रहे। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो यहाँ से दोस्तों कट ऑफ मार्क्स तो पहले ही जारी करवा दिए थे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली वाले, जो कि इस तरह से कट ऑफ मार्क्स थे, और थोड़ा हाई कट ऑफ ही इस जोन से गए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कंपटीशन लेवल यहाँ पे ठीक ठाक रहती है। तो यूआर का मेरिट इतना पे लगा है फर्स्ट डिवी का, ओबीसी का 70.95, एससी का 65.48, एसटी का 59.68, ईडब्ल्यूएस के 65.43। अब कुछ मार्क्स से जो छात्र बच गए हैं, जब सेकंड डिवी, थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी इस तरह से आएंगी तो और कट ऑफ मार्क्स कम होंगे, और भी छात्र के सिलेक्शन बाद में होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, अभी बहुत सारी डिवी यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे, और भी छात्र को अभी मौका मिलने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।